हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ देवोष्मिता। स्वागत है सबको इंडियन यूट्यूबर देवोष्मिता में। आज आप लोगों को थंबनेल देख ही पता चल गया कि मैं क्या मतलब किसके बारे में बोलने जा रही हूँ। मैं ये बात आप लोगों के साथ मैं आज से ट्राई करूँगी बिग बॉस का जो भी मैं देखती हूँ, जो भी मुझे लगता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बिग बॉस की फ़ैन रह चुकी हूँ। मैं बहुत साल से मैं बिग बॉस देखती हूँ। मैं जब स्कूल में थी, मतलब 7-8 जब मैं क्लास में थी, उस टाइम से मैं ये फर्स्ट जो रियलिटी शो है वो मैं देखती थी। ये जो है बिग बॉस, और इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो। मतलब सच में उसके बारे में मैं कुछ भी बोलूँगी तो मुझे सच में बोल रही हूँ। मैं फर्स्ट डे जब मैं व्लॉग करना स्टार्ट की थी, मुझे एकदम भी घबराहट नहीं हुई थी। मैं डायरेक्टली बहुत फ्रीली मैं बोल रही थी, लेकिन आज मुझे सच में बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि मैं जिसके बारे में बोलने जा रही हूँ वो है बिग बॉस, जो बहुत दिन से सुनाई दे रहा था बैंड हो जाएगा किसी कारण के लिए, जो हम लोगों को सबको पता है। यस, वो तो एक डिफरेंट इशू है, मैं वो नहीं लेके आना चाहती हूँ, क्योंकि सबको दुख है, सबको सब कुछ है। इनफैक्ट जो लोग इतना सब कुछ रीज़न है वो चीज़ का, जो बिग बॉस के साथ मुझे नहीं लगता कि कनेक्टेड है। एज पर अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता। तो चलिए मैं बिग बॉस के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मैं कल से नोटिस कर रही हूँ और जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, बिग बॉस में सिद्धार्थ को मैं देख के, वो माय गॉड, सिद्धार्थ मुझे बहुत पसंद है। इट्स नॉट लाइक कि बिग बॉस में आए थे सिद्धार्थ और विनर हो चुके हैं इसी कारण। जब बालिका वधू से मैं उसे बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता था वो बंदा को। मतलब द वे ही एक्ट और उसका चलना, उसका स्टाइल बहुत अच्छा लगा। और बिग बॉस में उसका जो रियलिटी जो बाहर निकल के आए, सो सिंपल, उसका एटीट्यूड, उसका एग्रेसिव, सब कुछ, उसका गुस्सा, सब कुछ इतना नेचुरल वे में निकल के आए। तो मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हो चुकी हूँ अब उसका। सच में मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है जो इंसान मुंह के ऊपर डायरेक्टली बात करते हैं। सुनने में उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो इंसान हार्मफुल नहीं रहता है। पीठ पीछे जो बात करते बहुत हार्मफुल होते हैं वो लोग। तो इसी कारण है, और बहुत सारे कारण है। उसका पर्सनालिटी, वो जो देखता है वही कहता है वो। और उसका और एक चीज़ जो मैं नोटिस की थी लास्ट बिग बॉस सीज़न में, कि वो बोल रहा था कि जब रश्मि के साथ उसका जो बहुत इशू हुआ, उस टाइम में वो एक चीज़ बोल रहा था कि उसके ऊपर आ रहा था कि वो लड़कियों का इज्जत नहीं कर पाता है ना। तो मुझे उस टाइम लगा कि वो जो रिप्लाई किया कि मेरे घर में ऐसा नहीं सिखाया है कि वो लड़की है उसे छोड़ दो, मेरी दीदी है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं भी लड़का हूँ, वो भी लड़की है, दोनों इक्वल है। और जैसे मुझे इंसान ट्रीट करते हैं मैं वैसे ही रिटर्न करता हूँ। वो बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसके घर में भी एक ऐसा माहौल है जिधर उसको कभी भी महसूस नहीं हुआ कि ये लड़की है, इसको छोड़ दो। ये होना ही चाहिए, ये होना भी चाहिए, ये सबके घर में ऐसा ही होना चाहिए। तो वो बात मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो जैसे कि बहुत इजी वे में, बहुत नेचुरल वे में लड़कियों के साथ बात करता है, जैसे कि ऐसे पीठ में हाथ दे के ऐसे करके, वो बहुत ही नेचुरल लगता है। खुद किधर भी नहीं लगता है कि वो चढ़ जा रहा है या फिर कुछ नेगेटिव कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं, वैसा नहीं लगता है। बहुत ही सिंपल लगता है। इट्स नॉट लाइक कि मैं उसकी फ़ैन हूँ इसीलिए, लेकिन मुझे लगता है जो लोग उसके अगेंस्ट है उन लोगों को भी पता है ये चीज़। तो नेचुरली सिद्धार्थ को इस बार बिग बॉस में देख के, वो भी सलमान के साथ
सलमान जिस लास्ट बिग बॉस में सलमान इतना बात सुनाया है सिद्धार्थ को, लेकिन सिद्धार्थ का इतना मतलब वो इतना क्लैरिटी देता था, इतना अच्छे से समझा देता था कि एंड में सलमान ठीक है मतलब उसको कहना पड़ता था लेकिन ये नहीं करते तो अच्छा है, मतलब ऐसे ही सलमान कहते थे। सलमान जब कहते थे, सलमान जी जब उससे बोलते थे कुछ मतलब बहुत गुस्सा करके स्टार्ट होते थे, लेकिन जब सिद्धार्थ क्लैरिटी देता था उस टाइम वो मतलब सुन चुपचाप हो जाते थे। उसको अंदर लगता था, मतलब मुझे ऐसा लगा कि उसको अंदर लगता होगा कि बंदा तो किसी जगह में सही है। हाँ, ये एक रियलिटी शो है, टीवी में एक लड़की को ऐसे नहीं कह सकते हैं, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लड़की आ रही है वो जो भी है, कॉमनर से वो सेलिब्रिटी है, जो भी है, मतलब सबको पता है बिग बॉस में क्या होता है। आप अगर कुछ नेगेटिव करोगे तो आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। मतलब ये तो सिंपल है। मैं बहुत दिन से बिग बॉस देख रही हूँ एज अ कॉमन ऑडियंस, मतलब मैं एज अ ऑडियंस में ये बात बोल रही हूँ आप लोगों को कि सच में मतलब मुझे सिद्धार्थ, मुझे दोनों का बहुत नेचुरल लगा। दो विनर्स मुझे बहुत ही नेचुरल लगा, जो कि एक है सिद्धार्थ और एक थे शिल्पा शिंदे। मतलब शिल्पा शिंदे को भी मैं बहुत पसंद करती थी, बहुत, और मैं इतना मतलब सीरियसली उसे देखती हूँ बिग बॉस को कि मैं जब ये जो विनर्स जो रहते हैं, मैं मन ही मन में डिसाइड कर लेती हूँ कि यही होंगे, फिर यही होते। मुझे जो सीज़न में विनर अच्छा नहीं लगा, जो कि है श्रीशांत का जो सीज़न था, उधर मुझे लगा कि नहीं यार, इधर तो श्रीशांत को होना चाहिए था एज अ विनर, जो कि दीपिका, एज आई एम नॉट रॉन्ग, उस एक्ट्रेस का नाम दीपिका ही होगी। हाँ, तो वो विनर हुई, लेकिन मुझे वो खास पसंद नहीं है एक्टिंग में भी, और बहुत ही ज़्यादा वो जब बिग बॉस में आई थी बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रही, वो रियलिटी में बाहर नहीं आ पा रही है। तो ये तो गए सीनियर, मतलब जो पहले का बिग बॉस। और अभी जो हेना को मैं देखी, आई रियली डोंट लाइक हेना। मुझे हेना पसंद नहीं। हेना हर वक्त ये डिमांड करती है, ये जताना चाहती है, डिमांड नहीं, सॉरी ये वर्ड गलत है, ये हर वक्त जताना चाहती है, और ये हर वक्त वो बोलती है, मुंह के ऊपर बोलती है कि मैं जिस सीज़न में थी, मतलब शिल्पा शिंदे जो जिस सीज़न में विनर रह चुके हैं, उस सीज़न में जो वो थी, वो उसका नेचुरल, उसका वही ओरिजिनलिटी है, वो जो हम लोग को देखने में मिला वही उनका ओरिजिनलिटी है। तो अगर हिना खान का ये ओरिजिनलिटी है तो आई डोंट लाइक दैट लेडी, बिकॉज कैसे वो बात करती थी, मतलब बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट रहना तो बहुत ही अच्छा बात है, बहुत ही ओवर। यस, वो सक्सेसफुल है, वो स्ट्रगल की है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी, बहुत ही ज़्यादा शिल्पा शिंदे की एज को लेके बात करती थी, जो मुझे एक लड़की हो के मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत चीज़ है। और शिल्पा शिंदे नॉर्मली बहुत ही क्यूट देखने में भी थी, और उसके साथ जो हुआ था, जो विकास, हाँ, जो मैं बोल रही थी कि गुप्ता जी जो है वो भी मान लिए थे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन मतलब वो डायरेक्टली तो ऐसा कहा नहीं है, लेकिन उसके बातों में, जैसे कि लास्ट में हम लोग देखे कि शिल्पा शिंदे के साथ विकास गुप्ता ने बहुत अच्छे से मतलब बॉन्डिंग बनाया, एंड तक शिल्पा शिंदे के साथ बात कर रहा था, उसे पता चल रहा था कि हाँ उस बंदे से तो कुछ गलती हुआ है ना। तो ये एक बात है। तो ये गया एक चीज़, और एक जो है वो है कि ये तो मैं हिना का रीज़न यही है कि हिना, और बहुत ही ज़्यादा हिना, मतलब उसका फेस का, जैसे वो बात करती है बहुत मुंह बना के बात करती है, और मतलब उस टाइम कर रही थी वो उस सीज़न में, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी है, बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस है, वो बहुत सक्सेसफुल है, कुछ
मतलब कुछ चीज़ उसे नहीं करना चाहिए था, मुझे लगा, जो कि वो दिखाई है और वो मानती भी है कि ये उसका नेचुरल वे, वो ऐसे ये इसका नेचर है, वो वही दिखाई है, ये परफेक्ट वर्ड है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये अच्छा नहीं लगता है। गौहर खान को मैं उतना मुझे पसंद नहीं, गौहर खान को, और लेकिन ठीक है, कहीं कहीं वो बहुत ही मतलब अच्छे से सब कुछ समझ जाती है, बहुत ही अच्छे से बात करती है। और माय गॉड, आज तो गौहर खान को क्या लग रही थी, गौहर खान, उसका वो येलो टी शर्ट, स्लीवलेस टी शर्ट और डेनिम जीन्स, हिप पे जीन्स पहन के, उसका मतलब बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो उसका हाइट जितना है ना, मतलब सच में गॉड, मतलब बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। आज मतलब इस बार का जो मैं नोटिस की हूँ वो है बिग बॉस का रूम। आप लोग अगर देखे हो तो आप लोगों को लगा कि बहुत ही मतलब सुंदर लग्जरियस वे में डेकोरेट किया गया है। और आज जो मैं फॉलो की हूँ वो है बिग बॉस का जो सिपर है, मतलब बिग बॉस में जो लोग आते हैं उन लोग का जो बॉटल है, वो जिसमें से उन लोग पानी पीते हैं, वो बॉटल भी मतलब वो हॉट वाटर रखने के लिए है उधर। और इस बार का तो मतलब रूम का पूरा अलग ही रूम दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत ही पॉश लुक है वो, सच में मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इस बार का रूम का डेकोरेशन मतलब सुपर्ब है। तो ये है। और एक है निकी निकी पहले दिन से ही, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे लग रही कि शहनाज जैसे क्यूटनेस के साथ जैसे वो एंट्री ली थी, वो जैसे मतलब इनोसेंट उसका वो जैसे है, मुझे और उसको इसके लिए सलमान जी बहुत पसंद भी करते थे या करते हैं शहनाज को। तो मुझे लगता है कि कोई मतलब उसमें से निकी एक है जिसे मतलब वो इतना इनोसेंट है नहीं जितना वो दिखा रही है। डेफिनेटली आज बहुत ही जल्दी हो जाएगा, मैं किसी के ऊपर रिव्यू दूंगी तो, लेकिन फिर भी निकी को जैसे बहुत ज़्यादा लग रही है, वो बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रही है, जो कि उसे हेल्प करेगी ये बिग बॉस में आगे जाने के लिए, अगर वो ऐसे कंटिन्यू कर सकती है तो। क्योंकि नाटक ज़्यादा दिन टिकते नहीं है रियल लाइफ में, राइट। और बिग बॉस एक रियलिटी शो है जिधर आपको रियल होना ही है, एक ना एक दिन आपको रियल होना ही है। उधर का एटमॉस्फेयर ऐसे चेंज हो जाता है कि आपको रियल एक ना एक बार आपका अंदर का चीज़ बाहर आना ही है। तो हाँ, निकी को मुझे थोड़ा लगा कि ये थोड़ा एक्टिंग करिए, कभी कभी लग रहा है कि एक्टिंग कर रही है, कभी कभी लग रहा है कि चलो ये एक्टिंग के साथ साथ थोड़ा थोड़ा रियलिटी भी दिखा रही है। जैसे कि वो बहुत नखरेबाज, उसका नाटक मुझे ऐसा मतलब बहुत ही सिली लगा। एक चीज़ की वो बर्तन धोएगी, क्लीन करेगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी वो नेल्स लगा के आई है और अभी तो ये एंट्री ली है, अभी नेल्स को रखना है। और थोड़े दिन बाद जब नेल्स उतर जाएंगे तब वो बर्तन क्लीन करेगी, डबल क्लीन करेगी। लेकिन ये तो कुछ एक्सक्यूज़ ही नहीं है, सच में जैस्लीन जो कही है कि ये कुछ एक्सक्यूज़ नहीं है। तो मुझे भी लगता है कि ये एक्सक्यूज़ बहुत ही बेकार का एक्सक्यूज़ है। आप बिग बॉस में आ रहे हो, आप ज़रूर आप बिग बॉस फॉलो किए हो, इसीलिए आप बिग बॉस में आए हो। तो सब कोई खुद का कंफर्ट जोन से निकाल के काम कर रहे, तो आपको भी करना है। आज नहीं कल करेंगे ऐसा बोलने से नहीं होता है। तो मैं लास्ट तक देखी कि वो लास्ट तक प्लेट धो रही थी, विच इज़ रियली गुड, बिकॉज उसको सबके साथ कोऑपरेट करके रहना है। क्योंकि वो जैसे बात कर रही है, वो जैसे दिखाना चाहती है खुद को, जैसे वो पोर्ट्रेट करना चाहती है खुद को, नो वन इज़ मतलब कोई भी वो सच नहीं मान रहे हैं। तो ये एक बात है। तो आज तो फर्स्ट डे मतलब सेकंड डे है, कल तो एंट्री लिए थे इसलिए मैं कल ज़्यादा कुछ नहीं बोली, लेकिन आज तो फर्स्ट डे है बिग बॉस में वो लोग रह रहे हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं थोड़ा देखूँगी फिर मैं बोलूँगी
कि क्या हो रहा है, मुझे क्या लग रहा है और लास्ट तक क्या हो सकता है। मतलब जो भी मैं बोलूँगी मेरी बेसिस में बोलूँगी। आप लोगों का अगर कुछ चेंज, मतलब आप लोगों को अगर कुछ डिफरेंट कुछ आप लोगों को लगे तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। और डेफिनेटली मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो न्यू हो, और राइट साइड में जो बेल बटन है उसको प्रेस कर देना, ऑल सेलेक्ट करना, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप लोगों के पास आ जाए। और जो बिग बॉस के बहुत बड़े फ़ैन हो, जो लोग बिग बॉस सीरियसली देखते हो, जो लोग वेट करते हो साल में बिग बॉस कब आएंगे, तो बिग बॉस आ गया है। और अगर चाहते हो कि मेरे से कुछ रिव्यू में मेरी सुनना चाहते हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को ज़रूर देखिए और डेली बेसिस में देखिए, क्योंकि मैं ट्राई करूँगी बिग बॉस का रिव्यू मैं डेली बेसिस में देने के लिए। पता नहीं मैं कितना दे पाऊँगी, क्योंकि आज मैं स्टार्ट की रिव्यू करना रात के 11:15 बजे। तो हाँ, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी देन एंड देन रिव्यू पोस्ट करने के लिए। तो ओके, कैसा लगा आज का वीडियो मेरा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। और कुछ डिफरेंट ओपिनियन है तो कुछ डिफरेंट, अगर मैं कुछ गलत कुछ बोली तो वो भी आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, बाय।